आज की कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं मेरे पूज्य गुरुदेव श्रीधर बाबा जी। इस महाविद्यालय के प्राचार्य रामकिशोर यादव जी और पूर्व प्राचार्य ये भी राम से जुड़े हुए हैं। ये राम में प्रवेश कर गए हैं, राम प्रवेश पंडित जी। और यहाँ पे पूर्व मुखिया रमेश यादव जी, ये तीनों राम से ही जुड़े हुए हैं। जब राम राम इकट्ठा हो जाते हैं तो वहाँ पे अंबिका भवानी आ जाती है। हमारे गुरु तुल्य पूर्व प्राचार्य अंबिका राय जी और व्यास जी, योगेंद्र जी, जहाँ पर इतने सारे राम और अंबिका जी आ जाएंगे तो वहाँ पे योगी जरूर पहुँच जाएंगे। और योगी आ जाएंगे, योगेंद्र जी आ जाएंगे तो वहाँ पे दीक्षित जी भी आ जाएंगे। और दीक्षित जी के बगल में कौन है? हाँ, जब सब लोग आ जाएगा तो सिंहासन वहाँ पे आ जाएगा। जहाँ पर इतने लोग आ जाएंगे तो राम जी के सिंहासन जी हैं, उन सभी को। और यहाँ पर उपस्थित जितने भी छात्र छात्रा, महाविद्यालय के कर्मचारी हैं, शिक्षक हैं, सभी को मैं नमन करता हूँ। आप सभी ने इतना बहुमूल्य टाइम दिया। सबसे धन्यवाद के पात्र वो विद्यार्थी हैं जो इस बारिश में भी यहाँ पर आए हुए हैं। उनके मन में लगन है कि हम कुछ करें, हम आगे बढ़ें, ताकि लोग देख करके हमें वो भी पढ़ें। सभी विद्यार्थियों की मन में ललक है। और धन्यवाद के पात्र सबसे अधिक उनके माता पिता हैं जो यहाँ पे उपस्थित हैं। वो विद्यार्थी तो धन्यवाद के पात्र हैं ही कि अपने गार्जियन को, अभिभावक को यहाँ पे लाए हैं, वे कुछ करना चाहते हैं। और अभिभावक जो यहाँ पे आए हैं, मैं उनको गारंटी देता हूँ कि आपके बच्चे कुछ अलग करेंगे, जिससे समाज में शिक्षा मिले, प्रेरणा मिले, समाज के लिए कुछ करेंगे। तो आज की हमारी जो ये बैठक है, इस पे चर्चा हुआ है कि भाई शिक्षा से कैसे छात्रों को जुड़ा जाए। तो सबसे पहले मैं 3 प्रश्न करूंगा। यहाँ पे कितने विद्यार्थी हैं महाविद्यालय के, वे हाथ उठाएं। कितने विद्यार्थी हैं जो इस महाविद्यालय में पढ़ रहे हैं, हाथ उठाएं, हाथ ऊपर कीजिए। और कितने विद्यार्थी हैं जो नियमित आते हैं? तो देखिए इतना कम आ गए। और आगे से कौन कौन विद्यार्थी हैं जो नियमित आना चाहते हैं, वे हाथ उठाएं। चलिए हाथ नीचे कर लीजिए। मैंने 3 बार हाथ उठवाया तो कितने विद्यार्थी हैं? तो जितने छात्र से सब हाथ उठा दिए। परंतु जैसे ही कहा कि कितने नियमित आते हैं तो 10% हो गया। परंतु फिर जब मैंने पूछा कि जो नियमित आना चाहते हैं तो लगभग 70% विद्यार्थी हाथ उठाए हैं। तो 70% यहाँ पे उपस्थित विद्यार्थियों में से चाहते हैं कि हम पढ़ें। अब उनकी माता पिता की जिम्मेदारी होती है कि वे महाविद्यालय तक कैसे आएं, क्योंकि महाविद्यालय के शिक्षक तो आपको पहले ही आश्वस्त कर दिए हैं कि हम आपको पढ़ाएंगे, हम उसी के लिए बैठे हुए हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव इस महाविद्यालय का निर्माण किए, धूप में, बारिश में, खुद भूखे प्यासे रह करके, खुद बहुत सारे कष्ट को झेले, तब इस विद्यालय का निर्माण हुआ। और आज हम विद्यार्थी जो शिक्षा से वंचित हो जा रहे हैं, इसका क्या कारण है? पहले लोगों के पास कुछ नहीं होता था तो लोग स्वामी विवेकानंद बन जाते थे। पहले लोगों के पास कुछ नहीं होता था तो महात्मा गांधी बन जाते थे। पहले लोगों के पास कुछ नहीं होता था तो सुभाष चंद्र बोस बन जाते थे, जो देश के लिए करते थे, समाज के लिए करते थे। पहले लोगों के पास साइकिल नहीं होता था, खाने के लिए घर में खाना नहीं होता था तो वे APJ अब्दुल कलाम बन जाते थे, जो भारत को पूरे दुनिया में 1 नंबर पर लेकर के जाते थे। परंतु आज हमारे पास साधन सब कुछ है, परंतु हम लोग पीछे चले जा रहे हैं। इसका क्या कारण है? क्योंकि आपके पास जो साधन है, उस साधन में आप इतने लीन हो गए हैं कि आपको समझ ही नहीं आ रहा है। हम लोग मोबाइल को रखे हैं कि मोबाइल हमको रखा है, हमें खुद समझ में नहीं आ रहा है। यही कारण है, पहला कारण, कि विद्यार्थी स्कूल नहीं पहुंच रहे हैं, कॉलेज नहीं पहुंच रहे हैं। अरे भाई, मोबाइल कल भी रहेगा, परसों भी रहेगा। जब आप बेड पे चल जाएंगे, ICU में चल जाएंगे, तब पर भी आपका मोबाइल रहेगा। परंतु ये जो 2 साल का वक्त है, ये जब वक्त गुजर जाएगा तब नहीं रहेगा। आज आपके माता पिता चाह रहे हैं कि आप कॉलेज में जाओ, पढ़ो, परंतु 2 साल बाद जब माता पिता देखेंगे कि अब हार गए तो वे भी साइड हो जाएंगे, किनारे हो जाएंगे। आज जिन माता पिता की हाथ आपके सर पे है कि मेरा बेटा पढ़े, मेरी बेटी पढ़े, मेरी बेटी डॉक्टर बने, मेरा बेटा इंजीनियर बने, परंतु वे भी जब अलग हो जाएंगे तब आप पछताएंगे। आप अकेले में बैठ करके रोएंगे,
आपको अफसोस होगा कि मैंने जीवन में कुछ नहीं किया। और उस कुछ नहीं करने का कारण क्या होगा? मोबाइल होगा। मोबाइल को हम रखे, हमें मोबाइल जब रखेगा, हम मोबाइल में घुस जाएंगे तो हम बर्बाद हो जाएंगे। मोबाइल हमारे पास रहेगा तो वे सुविधा होगा, परंतु मोबाइल में जब हम घुस जाएंगे तो दुविधा हो जाएगा। हम सोचेंगे मोबाइल देख लेते हैं, 2 घंटा बाद पढ़ लेंगे, परंतु यही कहते कहते आज 5 साल बीत गया, 10 साल बीत गया, 20 साल बीत गया और वक्त गुजर जाएगा, कुछ हाथ नहीं आएगा। इसलिए कुछ अगर करना है तो मोबाइल को साइड कीजिए और उसके बाद में पढ़िए। जब आप पढ़िएगा, आगे बढ़िएगा तो जीवन में सब कुछ प्राप्त होगा। परंतु आज इस मोबाइल के माध्यम से आप जिसे प्राप्त करना चाह रहे हैं वे आपको कल प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि ये मोबाइल आपके लिए रोग है। यही महाविद्यालय है, यहाँ पे पढ़ने के लिए छात्रों की इतनी भीड़ होती थी कि लात रखने के लिए जगह नहीं रहता था। उस समय रूम भी कम था, परंतु आज रूम बढ़ गया, सब कुछ बढ़ गया, शिक्षक बढ़ गए, परंतु आज विद्यार्थी कम हो गए और कम होने का कारण मोबाइल है। तो मोबाइल को आप साइड कीजिए। माता पिता से भी आग्रह है कि मोबाइल को जितना बच्चे को कम हो, सिर्फ आवश्यकता हो वहाँ पे मोबाइल दीजिए, अन्यथा उनको पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। आपकी जो जितनी जमा पूंजी है वो आपके बाल बच्चे ही हैं। आप उनको देखिए, प्रतिदिन बच्चों के साथ 2 घंटा 4 घंटा टाइम दीजिए। बहुत सारे लोग हैं उनके बच्चे हाथ से बेहाथ हो जाते हैं तो मंदिर में जाकर के रोते हैं कि मेरा बेटा पढ़ नहीं रहा है, मेरा बेटा सुन नहीं रहा है। हमारे गुरुजी के पास आते हैं, कहते हैं कि जवान बेटा है, बात नहीं सुन रहा है, बेटा कमा रहा है, पैसा नहीं दे रहा है। इसका क्या कारण होता है? इसका कारण यह होता है कि माता पिता अपने बच्चे को ध्यान नहीं देते हैं। अगर आप बच्चे पर ध्यान देंगे, बच्चे के साथ टाइम बिताएंगे तो बच्चे भी आपके साथ टाइम बिताएंगे। जिसने शिक्षा में किया शर्म उसका फूटा करम। अगर विद्यार्थी सोचेगा कि हम इतने सारे विद्यार्थी हैं और हम सर से कैसे पूछे, वे लजा जाएगा तो वह विद्यार्थी कुछ नहीं कर पाएगा। जिसके मन में जिज्ञासा होती है वही अधिक जान सकता है। जो बच्चे होते हैं छोटे, 2 साल का 3 साल का, वो बच्चा अपनी माता से पूछता है कि माता ये क्या है? माता बोलती है कि ये गाय है। ये क्या है? ये कौवा है। ये क्या है? ये बेंच है, ये कुर्सी है। माता बताती है। सिर्फ 1 दिन नहीं, वह 10 दिन पूछता है, जब तक उसके दिमाग में नहीं आ जाता है। प्रतिदिन पूछता है कि माँ ये क्या है? माँ बोलती है कि गाय है। परंतु जिस दिन उसके मन में अभिमान आ जाता है उस दिन से वह पूछना बंद कर देता है। यही हमारी पतन का कारण होता है। कोई भी मनुष्य हो, चाहे जिस क्षेत्र में हो, फील्ड में हो, अफसर हो, चाहे नेता हो, जहाँ पर उसकी मन की जिज्ञासा समाप्त हो जाती है, उसकी जीवन समाप्त होने की कगार पे चली जाती है और वह अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाता है, उसका पतन शुरू हो जाता है। तो अगर आप सभी चाहते हैं कि हम आगे बढ़ें, चाहे वह गार्जियन हो या फिर बच्चे हो। एक बार एक ट्रेन में एक महिला जा रही थी, 4 घंटे का समय बीत गया। महिला के 2 बच्चे थे 5-5 साल के, दोनों बच्चे पढ़ रहे थे किताब। एक बुजुर्ग दादाजी थे, उनका उम्र 80 साल था। उनको बर्दाश्त नहीं हुआ, 1 घंटा बर्दाश्त किए, 2 घंटा बर्दाश्त किए, 3 घंटा, और चौथे घंटा में उनका हिम्मत जवाब दे दिया। उन्होंने महिला से पूछा कि बहन, ये आपके जो बच्चे हैं इतना देर तक किताब पढ़ रहे हैं। बच्चों को तो मैंने अक्सर देखा है, आज तक जीवन में जितने बच्चे को देखा है वे कूदते हैं, दौड़ते हैं, कभी ये खाते हैं, कभी वो खाते हैं। आपने इसे क्या ज्ञान दिया है, क्या पढ़ाया है, क्या सिखाया है कि ये बच्चे, क्या सुनाया है कि ये बच्चे इतना पढ़ रहे हैं? तो वह महिला बहुत ही सुंदर जवाब दी, बोली कि बाबा, ये जो बच्चे हैं ये सुनते नहीं हैं, ये बच्चे देखते हैं। और आप देख रहे हैं कि मैं किताब पढ़ रही हूँ तो ये भी ट्रेन में एकदम भगवान भोलेनाथ की तरह आसन होकर के 4 घंटे से किताब पढ़ रहे हैं। तो ये माता पिता की क्षमता है। माता पिता चाहेंगे कि मेरे बच्चे पढ़ें तो पढ़ेंगे। अक्सर हम लोग देखते हैं कि जब आता है रिजल्ट, 1-2 दिन में आएगा, तो रिजल्ट में क्या पढ़ते हैं लोग कि सब्जी बेचने वाले का पुत्र ने किया पूरे बिहार में टॉपर, दूध बेचने वाली की बेटी ने पूरे बिहार में लाया पहला स्थान, जूता सिलने वाले का बच्चे ने किया पूरे बिहार में प्रथम स्थान प्राप्त। ऐसा क्यों होता है? कभी विचार किए हैं? नहीं, टाइम ही नहीं है। मोबाइल से टाइम मिलेगा तब ना कुछ सोचिएगा, क्योंकि वे लोग अपने बच्चे को टाइम देते हैं।
हम लोगों के पास साधन है तो हम लोग क्या करते हैं, वे जब काम करके आते हैं तो अपने घर में रहते हैं, देखते हैं कि बेटा क्या कर रहा है, बेटी क्या कर रही है, उससे पूछते हैं। परंतु हम लोग जब ऑफिस से काम करके आते हैं या कहीं से काम करके आते हैं तो फिर बाइक स्टार्ट करते हैं, क्यों हमारे पास बाइक है, कार है, तो हम जाते हैं समाज में दिखाते हैं, परंतु वे दिखाते नहीं हैं, ताकि वो छोटा काम करते हैं तो वे घर में आते हैं, बच्चे के पास टाइम देते हैं। हम बड़ा काम करते हैं, हमारे पास धन है, संपत्ति है, हम दिखाते हैं तो हम चल जाते हैं समाज में, तो हमारे बच्चे बिगड़ जाते हैं। इस पर ध्यान रखिए, इस पर ख्याल रखिए। गुरु के पास सबको जाना पड़ता है। भगवान राम आए, कृष्ण आए। भगवान कृष्ण जब अपने नाना जी को मथुरा का राज दे दिए, उसके पास उज्जैन में जा करके संदीपनी ऋषि के आश्रम में शिक्षा ग्रहण किए। भगवान तो सर्व समर्थ थे, सब कुछ उनको प्राप्त था, परंतु जो प्राप्त है वह पर्याप्त नहीं है, सीखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, इसलिए भगवान उज्जैन गए। आज एक बहन बोल रही थी कि मुझे कांसा से आने में परेशानी होती है 5 किलोमीटर। आज आप सोचिए कि जहाँ पर स्कूल 10 किलोमीटर है और वहाँ पर पथरीली इलाके हैं, वहाँ पर ना साइकिल जा सकता है, ना मोटरसाइकिल जा सकता है, ना वहाँ पे प्राइवेट स्कूल है कि वहाँ के बच्चे को बस जाए लाने, टोटो जाए लाने, या फिर टेम्पू जाए, कार जाए लाने के लिए। तो वे बच्चे कैसे पढ़ाई करते हैं? वे भी तो पढ़ते हैं। बिहार पिछड़ा है, यहाँ पे समतल भूमि है, सब कुछ सुविधा है, बिहार पिछड़ा है, दूसरे राज्य के लोग आगे बढ़ रहे हैं, क्या कारण है? सोचिए, ये सब जब सोचेंगे तब आगे बढ़ेंगे। और एक बहन बहुत ही अच्छी बात कही है कि विद्या विष के समान होता है। ये नया बात मुझे सीखने को मिला है, इसको मैं धारण करता हूँ और इसको स्वीकार भी करता हूँ। ऐसे ऐसे मैं जहाँ भी जाता हूँ, कहीं भी कोई नई बात सीखने को मिलता है तो मैं सीखता हूँ और माता पिता से हाथ जोड़ करके आग्रह करूँगा, बच्चे से आग्रह करूँगा, ये आपका जीवन है, इसको आप बना सकते हैं, आप बिगाड़ सकते हैं, इसलिए आप अपने जीवन को बनाइए। इसी के साथ मैं आप सभी को धन्यवाद देते हुए जय श्री राधे कृष्ण।